इसी दौर के इलाके में एक खूबसूरत शहजादी अलीना रहती थी। इसकी खूबी और नरमी की वजह से वो बहुत मशहूर थी। वो एक अजीम महल में रहती थी जो सरसब्ज बागात से घिरा हुआ था। मगर एक दिन जब वो एक पुरस्कार जंगल की सैर पर निकली तो उसकी जिंदगी में सुकून खत्म हो गया। इस जंगल में एक इफरीत रहता था जो कभी शहजादा अरमान था। एक बद्दुआ की वजह से एक जादूगरनी ने इसे एक वहशी मखलूक में तब्दील कर दिया था। इसका दिल तो अभी भी नर्म और नेक था, मगर वो एक खौफनाक जिस्म में कैद हो गया था। वो दुनिया से अलग थलग रहता था, अपनी तन्हाई में गम का शिकार। एक शाम शहजादी अलीना जंगल में रास्ता भूल गई। आसमान अंधेरे में डूब गया और जंगल डरावना हो गया। खौफ और तन्हाई से भरी वो एक पुराने टूटे हुए महल के सामने जा पहुंची। महल के करीब पहुंचते ही उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और वो चमकती आंखें देखने लगी जो सायों से उसे देख रही थी। इफरीत बाहर आया। इसकी शक्ल हौलनाक थी। अलीना खौफ से जिम गई, मगर इफरीत ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उसे पनाह दी और गमगीन आवाज में बात की। खौफनाक चेहरे के पीछे छपी नरमी को देखना शुरू किया। इसने इसकी नेकियों को देखा, जैसे वो जंगल के जानवरों का ख्याल रखता था और जब वो बोलता तो इसकी आवाज में नरमी होती थी। धीरे धीरे इसका खौफ मोहब्बत में बदलने लगा। अलीना ने इफरीत के साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू किया और वो दोनों एक दूसरे की जिंदगियों, ख्वाबों और खौफ के किस्से सुनाते। हफ्ते गुजरते गए और अलीना को महसूस होने लगा कि वो इस इफरीत से मोहब्बत करने लगी है। वो इसके ज़ाहिरी चेहरे को नहीं बल्कि इसके अंदर के नेक दिल को देखती थी। एक रात चांदनी में बैठे अलीना ने इफरीत से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जैसे ही इसने इफरीत के पंजे पर हाथ रखा, मनहूस जादू टूटने लगा। इफरीत की खौफनाक शक्ल खत्म हो गई और वो दोबारा शहजादा बन गया। अलीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शहजादा अरमान, जो अब आज़ाद हो गया था, ने अलीना से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारेगा। दोनों वापस अलीना के महल गए, जहां उन्होंने मोहब्बत, मेहरबानी और हमदर्दी के साथ हुक्मरानी की और दूसरों को सिखाया कि असल खूबसूरती दिल की होती है। ये मोहब्बत की दास्तान एक यादगार बन गई, खौफ, गम और खुशी की दास्तान जो याद दिलाती है कि सच्ची मोहब्बत हर जादू तोड़ सकती है।